अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है, इसका मतलब है कि आप उसे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त कहीं समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको जिंदगी भर दुआ देगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करने से उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के लिए एक क्षण में थकता है। संबंध परमात्मा से बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद सब गले लगाते हैं, क्योंकि जब आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपकी काबिलियत की इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले सबको माफ़ करो और तुम्हारे जागने से पहले तुम माफ़ कर दो। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना रह नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किसी समय सही थे इससे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय बुरे थे सब दुख दूर होने के बाद प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा, यह एक हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की बात कोई भी बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात सोने से पहले भगवान को दिनचर्या बताकर सोई। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखा है तो उसे माफ़ कर दो। सारी चिंता भगवान पर सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए इसे कोई आपकी ज़िंदगी में खुशी क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि हजार प्यारी बातों को नष्ट कर सकता है। सबको हराना, लेकिन किसी पर हंसना मत। सबको दुख बांटना, लेकिन किसी की दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआ में और प्रार्थना में असंभव को संभव बना देती है। ईश्वर को तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें बच्चे मन से विचार छोड़े, जो आने वाला है हमेशा कल से अच्छा होगा। झूठ कितना अजीब, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे ने बोला तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ सुख बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ जाएगी। आपके पास जितना भी है उससे
उसके लिए धन्यवाद कहें। यकीन मानिए जितना भी हो यदि गुनाह हो जाएगा, कहीं गुनाह हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनता है और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण कितना छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद किशोर छूटे, जो सब कुछ छूटा। जो नहीं छूटा वो है देवत, मुस्कान। श्री कृष्ण दुखी नहीं है, उत्सुकता के प्रतीक है। इसलिए हमेशा खुश रहे। जीतने का मजा तब आएगा जब लोग आपका हारने का इंतज़ार करेंगे। सोच और नियम अच्छे सीखिए। याद रखना, भगवान से उम्मीद छोड़ना नहीं। कभी हार ना मानिए, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें मनुष्य को भाग्य को निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपका स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आपका स्वभाव मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब कहाँ कैसे बोलना है जिंदगी भर भी नहीं समझता। जिसे ये बोलना आ गया, कब कैसे और कितना बोलना है समय ले वो सफलता हो जाएगा। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ से बड़ा कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो। मतलब रखना है तो मतलब से रखो। मिलता वही है जो बोया है। धन्यवाद। आपका ख्याल रखना।